नमस्कार दोस्तों। आज का ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आज का मोटिवेशनल वीडियो का हेडिंग है जीवन की दौड़। ठीक है, प्रेरणा की रेस में खुद को जीतने का सफर। ध्यान दीजिएगा, जीवन की दौड़। आज के समय में किसी के पास में टाइम नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर व्यक्ति अपने आप को यह सोचता है, मान के चलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़े जीवन की दौड़ है और उसमें से प्रेरणा की रेस। ठीक है, यानी कि आपको मैं जो बताने वाला हूं, जीवन की दौड़ तो है, उसमें प्रेरणा की रेस भी है और उसमें से आपको सफलता अर्जित करने का सफर भी है। ये तीनों चीजों को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला स्लाइड है, देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट में हमने ये 4 पॉइंट को लिया हुआ है। जीवन की दौड़ है, तो जीवन की दौड़ में याद रखिएगा सबसे पहला चीज है प्रॉब्लम, यानी कि समस्या। जब भी हम कभी रेस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगा ही। यदि जीवन में प्रॉब्लम नहीं है तो याद रखिएगा वो जीवन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम का मिश्रण होना, जीवन में प्रॉब्लम का मिश्रण होना या उसकी मौजूदगी होना आपके सफलता का राज है। और जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर सॉल्यूशन भी है। आप प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट होता है। 2 चीजें हैं, एक प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट होता है। देखिए, जो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है तो इसको हम ये कहते हैं आ बैल मुझे मार, या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, इसको ये कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में मैं खुद जो है प्रॉब्लम बनकर आऊं। ठीक है, और यदि अपने आप प्रॉब्लम हो रहा है तो ये शुभ संकेत है। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर सॉल्यूशन है। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि आप जब प्रॉब्लम होगा और सॉल्यूशन तक जाना चाहते हैं तो उसमें से जब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में प्रोसेस चलेगा तो वही जो है वो प्रोडक्ट कहलाएगा, वो प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपको अनाज चाहिए, तो आपको अनाज एक दाने को जो है हम जमीन में डालेंगे, फिर वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद में उसमें पत्ते आएंगे। ठीक है, फिर उसका पौधा बनेगा और एक समय के बाद में एक अनाज जो है आपको 100 अनाज देगा। इतना तो आप समझ गए होंगे बात। एक अनाज से हम 100 अनाज प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें जो है आपका समाधान हो गया। ठीक है, समाधान हुआ तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का होना जरूरी है। फिर मार्केट एंड कंपटीशन। देखिए, मैं इकोनॉमिक की भाषा में समझा रहा हूं, इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में समझा रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्या है, जब प्रोडक्ट होगा तो उसमें मार्केट भी होगा और कंपटीशन भी होगा, दोनों चीजें होगा। आप किसी चीज को
ठीक है, जो भी आपकी सपने हैं वो पूरा हो तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैनेजमेंट नहीं जानता है तो उसका जो काम है, उसका जो धंधा है, उसका जो व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। और चौथा पॉइंट है बिजनेस मॉडल। तो देखिए, एक कंपनी खोलने के लिए भी, कोई व्यवसाय करने के लिए भी ये चार बातों की जरूरत पड़ता है। और हम अपने जीवन की रेस में भी ये चार बातों को ही अपनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे अपनाएंगे। जीवन की दौड़ का परिचय। ठीक है, जीवन की दौड़ का परिचय क्या है? जीवन की दौड़ में हम सभी प्रेरणा की तलाश में रहते हैं। यह सफर हमें न केवल चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए, अब मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने नाना घर जाते हैं, अपने मामा घर जाते हैं, अपने चाचा घर जाते हैं। ठीक है, आप अपने ससुराल जाते हैं। जहां भी जाते हैं तो रास्ता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, बार बार जाते हैं, तो देखिएगा ये जो दौड़ होता है, जब आप पहली बार जाएंगे तो एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपकी किताब हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका गूगल मैप हो सकता है, या आपके पिताजी, माताजी, रिश्तेदार, दोस्त हो सकते हैं। लेकिन अभी प्रेरित होना पड़ेगा, प्रेरणा की जरूरत पड़ता है, तभी अपने मंजिल तक जा सकते हो, वहां तक पहुंचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रेरित होना बहुत जरूरी है। प्रेरणा का यहां पर क्या महत्व है? प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि प्रेरणा को आपको समझना बहुत जरूरी है। जीवन में प्रेरणा का होना अनिवार्य है। यह हमें सकारात्मकता और उत्साह से भर देती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमारे सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। देखिए, यानी कि प्रेरणा दो तरह से होती है। स्व प्रेरणा होती है, स्वस्फूर्त होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में जब आपका किसी जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है, जैसे एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, मान लीजिए आज आईएएस का रिजल्ट निकला, और जब रिजल्ट निकला या निकलने वाला है तो देखिएगा स्वस्फूर्त एक प्रेरणा मिलेगा कि आप बार बार यही सोचेंगे, बार बार यही अभिप्रेरित होंगे, दिल में बार बार आवाज आने लगेगा कि भगवान मुझे आज आईएएस बना देना, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और भगवान के पास में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और इसको स्तुति करते हैं कि भगवान मुझे पास करा देना, भगवान मुझे आईएएस बना देना, जबकि रिजल्ट बन गया रहता है। लेकिन स्वस्फूर्त अभिप्रेरित होते हैं और रिजल्ट 3 बजे आना होगा और 1-2 दिन से अभिप्रेरित होंगे। अभिप्रेरित यानी कि आपको जाने का, यानी कि वो 3 बजे कब आएगा, 3 बजे कब आएगा, 3 बजे कब आएगा, ये रहता है नहीं रहता है। और जब 3 बज जाता है, जब 3 बजे जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं, इंटरनेट जब नहीं चलता है, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, देखिएगा कितना आप टेंशन में आ जाते हैं, यानी कि आप रह नहीं पाते हैं। और जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में पता चलता है कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, तो देखिएगा कलेक्टर बनने की प्रेरणा अपने आप आने लगेगा कि मैं कलेक्टर बन गया। भाई, वो जो अंदर की जो भावना है वही आपको आगे ले जाएगा, वही आपको मार्ग प्रशस्त कराएगा। तो अभिप्रेरित स्व अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरे से अभिप्रेरित होते हैं। कलेक्टर
कोई व्यक्ति प्रोफेसर बनता है, दूसरे लोगों को देखकर हम सीखते हैं। ठीक है, कितना बेहतर इंसान है यार, कैसे बातें करता है यार, कितना अच्छे अच्छे बातें करता है, ये मुस्कुराता है, मैं भी मुस्कुराना चालू कर दूंगा। यानी कि दूसरे से अभिप्रेरित होते हैं। प्रेरणा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब देखिएगा, यहां पर खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। खुद को हम कैसे पहचानेंगे? अपने आप को पहचानना और अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। यह आत्मस्वीकृति का पहला कदम है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, स्वयं का आकलन करना चाहिए, मेरे में वो क्षमता है या नहीं। यदि क्षमता नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। यदि ये क्षमता है आपके पास में, ये प्रॉब्लम नहीं है। और यदि वो क्षमता नहीं है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं तो शुरू से कहता हूं कि कोई ये कहता है कि मेरा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो है, लेकिन हम अ आ इ ई से या ए बी सी डी से नए सिरे से, यानी कि पहली क्लास से, अल्फाबेट से हम प्रैक्टिस करें तो क्यों सफलता नहीं मिल सकता, अच्छा राइटिंग स्किल नहीं आ सकता? और मैं कहता हूं कि 8-10 दिन में आपका बेहतर राइटिंग स्किल हो जाएगा। यदि आपको बोलने नहीं आता है, ठीक है, यदि हम रोज 1 घंटा बोलना प्रारंभ करें तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम भी कभी पहला वीडियो बनाए होंगे तो कई बार वीडियो बनाए होंगे और कई बार उसको डिलीट किए होंगे, कितने बार रिकॉर्डिंग किए होंगे, मुंह से जबान से जो है एक शब्द नहीं निकलता था। लेकिन आज की डेट में हम एडिट भी नहीं करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वैसे ही हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्षमताओं का, अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन या आकलन खुद स्वयं से करिए कि मेरे में क्या खराबी है, मेरे में क्या कमजोरी है, मेरे में नकारात्मकता कितनी है, सकारात्मकता कितनी है, मैं पॉजिटिव कितना हूं, मैं कितना निगेटिव हूं, मैं गलत कितना सोचता हूं, मैं कितना सही सोचता हूं। कई बच्चे कहते हैं कि देखिए हमारे गांव का मंगलू जो है, मंगलू का बेटा जो है अभिनव, वो दिल्ली में 5 साल रहकर आईएएस की तैयारी किया, लेकिन वो चपरासी तक नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगलू का बेटा अभिनव यदि वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया तो क्या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए? ठीक है, क्या लोग आईएएस नहीं बनते हैं? ठीक है, कई लोग कहते हैं यूजीसी नेट क्लियर करके बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनते या नहीं, आईएएस बनते या नहीं, जब तक वो आईएएस की तैयारी करेगा ही नहीं, प्रयास करेगा ही नहीं, तो वो बनेगा कैसे? तो इसीलिए निगेटिविटी पर जो है आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना चाहिए। यही हमारा मूल्यांकन या आकलन है, इसको आपको बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या होता है। देखिएगा, आप रात को अच्छे अच्छे सोच कर जो है सकारात्मक सोच कर सोइए, देखना आपके सपने में भी सकारात्मक सोच वाला सपना आएगा। यदि गलत सोचते हैं तो गलत सपना आएगा, ये तो पहले से कहा गया है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बदलाव ला सकता है, आप अपना बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि सकारात्मक सोच जो होती है वो किसी भी समस्या का समाधान ला सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, नहीं, यदि मंगलू का बेटा अभिनव आईएएस नहीं बन पाया तो मैं बनकर दिखाऊंगा, मैं बनूंगा, मैं बन सकूंगा। ठीक है, मैं इस गांव में आईएएस बनकर आऊंगा, मैं इस गांव में जज बनकर आऊंगा, मैं इस गांव में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आऊंगा, मैं एक सफल इंसान बनकर आऊंगा। यदि ये सकारात्मक सोच रखते हैं
तभी आपको सफलता मिलेगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगा। ये निश्चित रूप से समझिएगा। सफलता के लिए याद रखिएगा, कुछ रणनीतियां बनाना पड़ता है। ठीक है, कुछ रणनीतियां बनाएंगे तभी जाकर होगा। सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें योजना बनानी होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाएं। सही रणनीतियों से हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, मंगलू का बेटा अभिनव आईएएस ऑफिसर नहीं बना। मैं केवल सोच लेता हूं, सकारात्मक सोच लेता हूं कि मैं आईएएस ऑफिसर बनकर आऊंगा, इस गांव में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। इतना बोल देने मात्र से आप आईएएस नहीं बन जाएंगे, बल्कि आईएएस बनने के लिए आपको रणनीतियां बनानी पड़ेगी, आपको योजना बनाना पड़ेगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने सोच लिया कि मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं रोज पढ़ूंगा, मैंने रणनीतियां तो बना लिया, लेकिन सुबह 6 बजे उठ नहीं पाया, मैं 8 बजे उठा। यानी कि आपने प्लान बनाया था 6 से 8 बजे मुझे ये किताब पढ़ना है, और 8 दिन और 10 दिन में हम पूरा नोट्स बना लेंगे, इस सब्जेक्ट का हम नोट्स बना देंगे। आपने तो रणनीतियां बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसका पालन आपने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितने चीजें मैं बता रहा हूं, निष्कर्ष खुद को जीते, यानी कि खुद को जीते। जीवन की दौड़ में खुद को जीतना ही असली सफलता है। जब हम अपने आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। याद रखिएगा, जो सपना देखता है उसको नींद कभी नहीं आता। ठीक है, नींद आएगा ही नहीं। यदि आपने सपना देखा है और नींद आ रहा है, तो समझ लीजिएगा आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना है, खुद को जीतना है, खुद को जीते। ठीक है, दूसरों को जीतने के बजाय खुद को जीत ले। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप जो प्लान बनाए थे 6 से 8 बजे तक, आप उठे भी और 6 से 8 बजे तक पढ़े भी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपका नोट्स नहीं बना। ठीक है, आप गलत किताब पढ़ ली, उठे आपने, पढ़े भी आप, लेकिन जो चीज को पढ़ना है उस चीज को आपने नहीं पढ़ा। कितना गंभीरता से पढ़ा। देखिए, 8 घंटा पढ़ने के बजाय आप 8 मिनट पढ़े, लेकिन कुछ ट्रिक बनाकर पढ़े, उसको मेमोराइज करें, दिमाग में बिठाएं, उसके बारे में चिंतन करें। चिंता करने के बजाय चिंतन करेंगे तो आपको जो है अपने खुद को जीत लेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। मेरा कहने का मतलब है, खुद को जीतने के बजाय आपको कोई उपाय ढूंढना है कि कोई व्यक्ति जो है आईएएस बना है, तो उन्होंने क्या किया होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा, कैसे मेमोराइज किया होगा। तो इसको जो है आपको प्लान बना के, ठीक है, कुछ ट्रिक बना के, आपको एक बेहतर नोट्स बना के, उसको बार बार रिवीजन करके, ठीक है, खुद को जीत सकते हैं, और फिर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।